तो काफी सालों का इंतजार है और सब लोग इसी आस से आए हैं कि भाई क्या होने वाला है, क्या हुआ है आज तक और अब क्या होगा। तो मेनली लोगों का क्वेश्चन होता है कि अब क्या होगा। तो अब जो होने वाला है उसका हम आपको आपके सामने डिस्कस करेंगे। काफी ट्रायल्स हो गए। 2016 से स्टार्ट किया केस। 2016 में बहुत सारी चीजें हुई, 2017 में हुई, 18 में इंसॉल्वेंसी स्टार्ट हुई। उसके बाद लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी कि जी ये बिल्डर तो दिवालिया हो गया है, अब तो कुछ हो नहीं सकता इस बिल्डर का, पैसे सारे डाइवर्ट हो गए हैं, ईओडब्ल्यू का केस हो गया है। और साथ में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी अथॉरिटीज के ड्यूज, बहुत सारे लोग इस तरीके के जो डिप्रेस होते चले गए, जो एक एक करके पढ़ते खुलनी शुरू हुई अर्थ इंफ्रा की कि भाई उन्होंने क्या किया। तो हम लोगों ने काफी कोशिश करी कि इस डिप्रेशन से आप लोगों को कैसे बचाएं। कोशिश करी, काम किया। अंकुर जी हैं साथ में, हमारे बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद रहा, जो हमारी एज के थे, हमसे थोड़े से बड़े थे, उनका सपोर्ट रहा। और जो पेशेंस आप लोगों ने दिखाया है, मैं कहूंगा कि आप सब लोग एक बार अपने खुद के लिए एक बार ताली बजा दीजिए, जो इतने सालों में आपने पेशेंस दिखाया है। और हमारी उम्मीदें हैं कि आपके पेशेंस का एक एक फल आपको मिले। हम उसी के लिए दिन रात मेहनत करते रहेंगे। और जब तक आपको आपका प्रॉफिट जो आपको इस प्रोजेक्ट से मिलना था वो आपको नहीं मिलेगा, हम काम करते रहेंगे। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, सॉरी। मैं अब उस टॉपिक को थोड़ा डिफरेंट करता हूँ। तो काम की बात, काम पे फोकस। हम काफी सारे लोगों से मिले, बहुत सारे बिल्डर से मिले, डेवलपर से मिले, नोएडा, दिल्ली, एनसीआर, सब कुछ कवर कर लिया। कोई भी बिल्डर हमारे साथ यहाँ पे उन शर्तों पे काम करने के लिए राजी नहीं था जिसमें आपको कोई भी प्रॉफिट हो रहा हो। पहली चीज, सबसे पहला टारगेट होता है कि जी बायर को क्या चाहिए, उसको पैसा चाहिए, पैसा देखो, छुट्टी करो। सबका टारगेट यही होता है। लेकिन वी आर फॉर्चुनेट कि हम स्प्लेंडर जो डेवलपर हैं उनसे मिले, उनके सामने हमने अपनी बात करी। हमारे साथ में हमारी टीम थी जिन्होंने हमारी जो चीजें हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स जानी कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि नोएडा के ज्यादातर प्रोजेक्ट केवल इसीलिए फेल हो गए कि बायर्स जो हैं वो यूनाइटेड नहीं है। यहाँ पे यूनिटी ने सबसे बड़ा रोल जो है वो प्ले किया है। आप लोगों का जो मेन रोल है यूनिटी से रिलेटेड, कि सब एक साथ रहे, यही है चीज जो आपको आज इस लेवल पे लेकर आई है कि हम आपको प्रॉमिस कर सकते हैं कि आप एक प्रॉफिटेबल डील यहाँ पे ब्रेक कर पाए हो। मैं ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की बात नहीं करूंगा क्योंकि हमारे बीच में स्प्लेंडर से मैडम मौजूद हैं। तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी के बाद मैं सेकंड फेज में डिस्कस करूंगा। अभी मैं ये चाहता हूं, पहले तो मैं मैडम का इंट्रोडक्शन दे दूं कि मिसेस बीनू सहगल जी प्लीज स्प्लेंडर के डायरेक्टर हैं, आज हमारे बीच में मौजूद हैं। और हम सब बायर्स के लिए इन्होंने हमारे साथ जो एग्रीमेंट किया है उसके लिए मैं इनको थैंकफुल करना चाहूंगा। हमारी अंडरस्टैंडिंग को समझते हुए जो इन्होंने हमारे फेवर में काम किया है वो मैं उनके लिए थैंकफुल कहूंगा। और मैं इनका इंट्रोडक्शन क्या दूं, मैं बहुत छोटा हूं इनसे एज में, बल्कि यहाँ पे ज्यादातर लोगों से भी मैं बहुत छोटा हूं जो यहाँ मौजूद हैं। मैडम डीएलएफ में रह चुकी हैं, मैडम यूनिटेक में रह चुकी हैं, मैडम ब्रांड, बहुत सारे ब्रांड्स मैडम ने बनाए हैं। और अब स्प्लेंडर जो है वो उसमें मैडम काम कर रही हैं और प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही हैं और सक्सेसफुली डिलीवर कर रही हैं। अब Thank you so much for inviting me here, Shashank and Ankur, Avasti ji, and all the umpires who are suffering. सबसे पहले मेरे को ये कहना बहुत उचित होगा कि मैं आपकी पेन समझती हूँ क्योंकि मैं खुद भी कहीं फंसी थी। तो जब when empathy is there, I understand your pain and what you are going through. So मैंने भी कुछ जेबी में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है जो अभी तक फंसा ही हुआ है, कुछ नहीं कर सकते।
दूसरी बात यह है कि जब हम डिसाइड करते हैं कि कौन हमें रिवाइव करेगा, तो मैं, क्योंकि आप जैसे आप वहां बैठे, कभी मैं भी वहां बैठती हूँ, तो तीन चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बिल्डर की इंटेंट क्या है। नंबर वन, बिल्डर की इंटेंट क्या है। दूसरा, बिल्डर की टीम कैसी है, क्या उसके पास इतना एक्सपीरियंस है, या कि वो सिर्फ बिल्डर बिल्डर है और पीछे उसने अपनी टीम नहीं बनाई, वो कभी डिलीवर नहीं करेगा। तीसरी, क्या उसने पास्ट में डिलीवर करा है। योर रेज्यूमे स्पीक्स of your future, because what you've done in the past you will most likely deliver in the future. That's why we make resume. तो मैंने स्प्लेंडर ज्वाइन करा था 3 साल पहले, वहाँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, और इससे पहले बहुत भारी भरकम कंपनियों से आई हूँ। मेरे डीएलएफ में रही, यूनिटेक में रही। अब यूनिटेक बोलना थोड़ा खराब लगता है, पर वी हैव डिलीवर्ड इन यूनिटेक ऑल्सो। डीएलएफ में भी, फिर गहलोत साहब के पास थी। गहलोत साहब के बाद आकर फिर हमने स्प्लेंडर ज्वाइन करा। इंटेंट इसलिए मैं बोलूंगी क्योंकि वी वांट टू फर्स्ट टेक केयर ऑफ यू, फर्स्ट डिलीवर योर थिंग एंड देन रेस्ट ऑफ द थिंग व्हिच विल कम फॉरवर्ड। टीम मेरी है कि क्योंकि मैं डीएलएफ से आई थी, मेरे नीचे सारे मैंने डीएलएफ से खींच के लिया है, सो वी नो व्हाट वी विल डिलीवर। सिस्टम्स विल रन द प्लेस, नॉट पर्सन। कल if the truck hits me, we will still deliver because I will set such solid systems कि they will automatically perform. उसके बाद अब हमने जब टीम की बात कर ली, ये कर ली डिलीवरेज। स्प्लेंडर में के पास 150 एकड़ अमृतसर में हमने डिलीवर करा है, 17 एकड़ हमने पानीपत में डिलीवर करा है, कुछ गुड़गांव के प्रोजेक्ट्स डिलीवर करे हैं, और अभी हम 142 में हैं जो कि 10 एकड़ का प्रोजेक्ट है which is under my leadership and we are going to deliver in next 2 years. So आज तोड़िए नहीं, you are in safe hands. Thank you. मैं कंटिन्यू करता हूँ अपनी बात से, और आई कॉन्ग्रेचुलेट एवरी वन ऑफ यू, नॉट अ सिंगल पर्सन हु इज हियर हु couldn't join today. आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं, पहले भी हमने प्रपोजल दिया, आप लोगों ने, मतलब मुझे अब एहसास होता है क्योंकि आई एम फ्रॉम सीए बैकग्राउंड, मैंने जो बनाया मेरे हिसाब से इजी था। मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी, मुझे नहीं पता क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने प्रपोजल डिस्कस किया था उसमें हमने कुछ डेवेंचर्स का पार्ट रखा था, जिसमें हमने आपके क्लेम को जो है एज डेप्ट कंपनी पे लगा दिया था। मुझे लगा कि वो इजी है समझाने में, लेकिन फिर थोड़े दिन बाद मुझे रियलाइज हुआ कि वो आप लोगों के लिए बहुत टिपिकल है। मैंने कोशिश करी समझाने की, सब लोगों ने समझने की कोशिश करी, सब लोगों ने वोटिंग करके उसको अप्रूव भी कर दिया, बट फिर से वही क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आया। ये मुझे एहसास थोड़े टाइम बाद हुआ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि जो चीज आपको समझ में नहीं आई उसके बाद भी आपने सपोर्ट किया, केवल इस इंटेंशन से कि यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई आपके साथ खड़ा है जो कंटिन्यूअसली 7 साल से काम कर रहा है। हम 7 साल इसलिए बोलते हैं क्योंकि 7 साल हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 2018 में हमारी एसोसिएशन रजिस्टर हुई थी, 7 साल हमारे 2025 में कंप्लीट हो गए। हम एक टीम की तरह काम करते हैं। हमारी टीम में कितने लोग हैं मैं आपको बता नहीं सकता। हमारे गाइडेंस के लिए अवस्थी सर हैं प्रेसिडेंट, हमारे गाइडेंस के लिए वाइस प्रेसिडेंट साहब गिरीश चंद्रा जी हैं, हमारे गाइडेंस के लिए नरेश भूषण मित्रा जी हैं, और हमारी गाइडेंस के लिए बहुत सारे लोग हैं जो आज यहाँ पे मौजूद भी हैं और नहीं भी आए हैं। मैं कटारिया जी का भी हेल्पफुल हूँ, मुझे जब गाइडेंस की जरूरत पड़ी तो मैंने उनसे बात करी। मैं जिस तरह मैं पीएस गुप्ता जी का बहुत थैंकफुल हूँ, देवेश मोहन जी का मैं बहुत थैंकफुल हूँ, वो आईटी में, उन्होंने आईटी से रिलेटेड हमें बहुत गाइडेंस दी। तो सोनी जी, मैं उनको नहीं भूल सकता। राहुल जी यहाँ मौजूद हैं, सुरेंद्र सोनी जी हमारे बीच नहीं है अब, इनके फादर, उन्होंने बहुत गाइड किया हमें। आप लोगों से हमें गाइडेंस मिली, हम खुद इतने मैच्योर नहीं थे, हमें मैच्योर आप लोगों ने बनाया है। और इस सिस्टम को समझने के लिए जो हमें नॉलेज चाहिए वो हमने आपसे ली है, आपके फेवर में काम करने के लिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये हमारा एक लौता किसी एक आदमी का, किसी 2 आदमी का एफर्ट नहीं है, ये सबका कंबाइंड एफर्ट है। क्योंकि केवल एक चीज आई थिंक मैंने लास्ट मीटिंग में बोली थी
एक बंदा अपना घर जितनी खूबसूरती से बना सकता है उतना दूसरे का घर नहीं बना सकता। ये हमारा घर है, ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसे हमें खूबसूरती से बनाना है। और आज मैं आपसे बात एज टाइटेनियम बायर बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि उससे हमारा स्टेटस एक विक्टिम की तरह होता है। आज मैं आपके सामने ऐसे बात करना चाहूंगा, आप सारे के सारे कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। आप मानिए आप शेयर होल्डर्स हैं आज, जो इस कंपनी के प्रॉफिट के लिए टोटली एलिजिबल हैं, जिस पर आपका कंप्लीट राइट है। आप आज शेयर होल्डर की तरह आज हमारा प्लान समझेंगे। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज की मीटिंग्स होती हैं, कॉल होती हैं, और रिलायंस की मीटिंग होती है, सारे शेयर होल्डर्स आते हैं, देखते हैं इनका क्या प्लान है फ्यूचर का, ये कैसे रेवेन्यू जनरेट करेंगे, कैसे रिवाइव करेंगे, कौन सा नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। आज बिल्कुल उसी स्टेज से बात चलेगी और वहीं पे आपको समझाया जाएगा। अब हम अपने आप को विक्टिम मानना बंद कर दें। आज से मैं ये आपको प्रॉमिस मैंने पहले भी किया था, आज भी मैं आपको यही कह रहा हूं, आज से आप लोग विक्टिम नहीं है, अब आपका राइट है कंपनी पे। मैं अब अंकुर जी से बोलूंगा कि वो थोड़ी देर आए और कुछ बताएं सबके बारे में। हेलो, नमस्कार सबको। वैसे तो शशांक जी ने ऑलमोस्ट सारी बात कर ली है। हम वीनू मैडम को कहीं और उनकी कोई कमिटमेंट है मीटिंग की, तो हम मैडम से आज्ञा लेते हैं और आगे फेज में नेक्स्ट फेज पे चलते हैं मीटिंग के। तो मैडम को नमस्कार और मैडम को धन्यवाद, मैडम ने आगे समय दिया। तो शशांक जी ने ऑलमोस्ट सारी बात बताई। जो वैभव जी थे उनको हम सभी जानते हैं, कंट्रीब्यूशन उनका क्या था, क्योंकि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, किसी का भी हो। हम हमेशा से इसी मैनर में बात करते हैं कि सब जितने भी लोग हैं सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। कुछ लोग नॉलेज से कंट्रीब्यूट कर देते हैं, शायद काफी लोगों ने, मैं इस बात को भी एक्सेप्ट करता हूं, काफी लोगों ने फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट भी करा। कुछ लोग आके कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत लोगों का सपोर्ट फोन पे रहता है, तो कहीं ना कहीं सबका एक सपोर्ट था। और हम इस बात को हमेशा अप्रिशिएट करते हैं कि लोगों ने फेथ करा। अब मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि किसी ने, हम अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं कि कई बार लोगों को ना बोरियत होती है। एक सर है, कई बार आते हैं, समाओ आज भी सर आए हुए हैं, मैं पॉइंट आउट नहीं करूंगा, लेकिन सर ने कई बार आए, सर ने कहा अरे यार हमको नहीं समझना है, ये बताओ कि ये कैसे है और बिल्डर कहां चला गया। तो ये एक हमारी मोरल ड्यूटी है कि हम लोग एटलीस्ट समझ लें कि क्या चीज है, हमें क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है। कुछ कॉस्ट भी इन्वॉल्व है कि पैसे देने हैं तो क्यों देने हैं, उन चीजों का वो एक्सप्लेनेशन खैर मीटिंग के डिस्कशन में आएंगे। काफी लोगों के हमने एसोसिएशन ग्रुप में इन्फॉर्म किया था कि किसी का कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड उस, क्योंकि स्कीम पहले शेयर कर दी गई थी, काफी लोगों ने ईमेल पे स्कीम देख ली है। स्कीम से रिलेटेड लोगों के काफी क्वेश्चंस आए, सारे के सारे क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिए गए हैं, लेकिन जो हम अभी स्कीम में डिस्कशन करेंगे उसमें वो सारे के सारे क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे। स्कीम के बाद अगर किसी का कोई क्वेश्चन बचता है तो हम लोग उसको भी अकॉर्डिंगली आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो ऑलमोस्ट 2:45 हो गए हैं, मुझे सीट भी केवल एक ही सीट दिख रही है, 2 या 3 सीटें, तो हॉल इस बार थोड़ा छोटा जरूर पड़ गया, लेकिन चलो सर लास्ट सीट के लिए भी कंटेंडर आ गए हैं सब। तो हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं। स्कीम पर स्प्लेंडर के बारे में वैसे मैं समझ रहा हूँ लोग जानते भी होंगे काफी। एक जसोला पे प्रोजेक्ट है इनका, जो कि शायद 20 साल पुराना प्रोजेक्ट है। और शशांक जी ने वो बात कह दी, मैं सिर्फ उसे रिपीट कर देता हूं कि हम लोग बहुत सारे डेवलपर्स से मिले। हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनको इवन सब 700 लोगों को कहा गया कि किसी के पास कोई डेवलपर हो तो आप लोग ढूंढिए, सजेस्ट करिए, उनसे मिलते हैं, आगे बात करते हैं। यहाँ पे काफी लोग बैठे हैं जिन्होंने कई डेवलपर्स को सजेस्ट किया, हम लोग उनसे भी मिले, बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ। लेकिन हर डेवलपर का पहला और ओनली इंटेंशन यही है कि हम बायर्स को बाहर करें और उसके बाद हम ही बैठे। बायर्स को उनका रिफंड चाहिए तो उनको कम रिफंड दे दें। कई ऑफर्स आए, मैं पर्टिकुलरली नाम लेके अब मैं नहीं जाना चाहूंगा इन चीजों में, लेकिन
इतने सालों में बहुत सारे ऑफर्स आए कि ऐसे कर लेते हैं, आपके क्लेम का 20%, 30% ले लें, 50% ले लें। कब ले लें? पहले अपने डॉक्यूमेंट सरेंडर करिए, यहां साइन करें, ये करें। इससे पहले जैसे आरपी रहे इसमें मिस्टर योगेश गुप्ता, उस समय पर भी कुछ स्कीम्स आई। लेटर ऑन मिस्टर मनचंदा रहे, उनके टाइम पर भी एक प्रपोजल आया। तो ये चीजें हम सबको खुद के लिए अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए कि हम सारे लोग हमेशा यूनिटी बना के रहे। उसका फल जो है आज इस स्कीम में सबको समझ में आएगा कि हाँ, जो हम लोगों ने धैर्य रखा और धैर्य रख के आज हम जो तकरीबन तकरीबन, क्योंकि ये मुद्दा 2015 में शुरू हो गया था, 2015 से आज 10 साल हो गए। लेकिन एक उदाहरण ये है कि अगर हम 10वें फ्लोर से जमीन पे गिर गए तो गिरने में तो शायद कुछ 2, 4, 5 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन दोबारा 10वें मंजिल तक चढ़ने में जो आपको समय लगेगा, वही चीज यहां पर है कि एकदम से ये कह देना कि अरे सर इतने समय हो गया। तो चीजों को फिल्टर करना, एक एक स्टेज को रिजॉल्व करना, सबको समझाना, सारे जितने भी लोग हैं सबसे ओपिनियन लेना, क्योंकि हमारी स्कीम्स जो हमने ओरिजिनली प्रपोज करी उस स्कीम पर मल्टीपल टाइम डिस्कशंस हुए, मल्टीपल टाइम हमने उस स्कीम्स पर ओपिनियंस लिए कि हम इसे कैसे बेटर कर सकते हैं। और वो सारे के सारे जो भी सजेशंस ओपिनियंस थे उन सबको हमने स्कीम में आज पूरा निचोड़ उसमें डाल दिया है। और उस निचोड़ के बाद ये स्कीम है। इसके बाद भी अगर कोई और ओपिनियन, कोई सजेशन आज मीटिंग के बाद भी आएगा, उसको भी इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी जाएगी जिस लेवल तक हो पाए। तो हम मीटिंग के नेक्स्ट फेज में चलते हैं और डायरेक्टली प्रपोजल पे आ जाते हैं और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं।